मेरे काबिल एहतराम मेरे दोस्त नवाज़ादा हाजी लश्करी साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल्लाई साहब, मोहतरम असगर खान अशरफी साहब, मोहतरम कबीर मोहम्मद शी साहब, मेरे पश्तून बलोच सरदारान मशरान टकरी साहिबान मलिकान व बाकी सियासी दोस्त, प्रोफेसर साहब की जानिब से तो ये कहा गया कि 2 टॉपिक पे बात करें, लेकिन जिस तरह मेरे मुहतरम नवाब साहब ने फरमाया, हम सब का ताल्लुक सियासत से है। अब ये सब कुछ जाके कभी न कहीं सियासियात से मिल जाता है। सियासत के बगैर तो ये दुनिया ही नामुमकिन है। कुल्हाड़ी से किसी ने किसी लकड़ी को कहा, कैसे मैं तुझे तेज तेज काट रहा हूं। उसने कहा, बच्चा अगर मैं तेरे अंदर नहीं होता तू मुझे कभी नहीं काट सकता था। तो जनाब अली, एक चीज मैं ये वजाहत करना चाहूंगा, जरूर कहूंगा कि बलूचिस्तान में पश्तून या बलोच, हम जो जमीन एक एक पत्थर पे लिखा हुआ है, ये काकड़ का है, उसको अचकज़ई हाथ नहीं लगा सकता है, ये शामानी का है, इसको मामदशी हाथ नहीं लगा सकता है। फिर हमारे टक्कर एक दूसरे की जमीनों को हाथ नहीं लगा सकते। उसका वजह क्या है कि ये पंजाब नहीं है, ये कोई हिंदुस्तान का इलाका नहीं है जो हमने अंग्रेज के सामने कोई सिफासनामा पढ़ा और ये जमीनें में दिए। हमारे आबाओ अजदाद ने अपना खून का नजराना देके आज हम इन जमीनों के मालिक हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, अफसोस भी होता है, ये इशू कुछ चला कि जी ये बलोच है, ये पश्तून है, लेकिन हमारे आबा व अजदाद हमसे ज्यादा गरीब थे। मेरा दादा जो खान अफकलात था, अपना घोड़े का सोने का जेन हिंदू के साथ रख के कच्ची जाके अपना गुजारा करके फिर वापस आता था। लेकिन जब आज से 200-250 साल पहले अहमद शाह बाबा ने, ये तारीख है, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने वालिद के पढ़े हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने नसीर खान आजम को लिखा कि हम पश्तून भाइयों को बलोचों की जरूरत है। इस वक्त इस्लाम खतरे में है हिंदुस्तान में। क्या इस्लाम खतरे में है? आज लोग हमें कहते हैं कि जी आपको हम मुसलमान बनाएंगे, अच्छा मुसलमान आओ तस्वीर चलो। भाई हम 250 साल पहले अच्छे मुसलमान थे यार, वरना आज डंडे के जोर से अगर अहमद शाह बाबा और नसीर खान नूरी वहां नहीं जाते, 40,000 हमारे अफगान भाई और 30,000 बलोच का लश्कर यहां से अपना खुराक, अपना सवारी यहां से मराठों के साथ और सिखों के साथ लड़ने गए। जनाब अली, जो हमको ये कहते हैं कि हम आपको आज मुसलमान बनाएंगे, अगर ये अफगान और ये बलोच नहीं जाते दिल्ली और अमृतसर, आज डंडे के जोर से ये जो हमारे भाई वहां बैठे हुए जिनका जिक्र नवाब साहब कर रहा है, इनका एक छुत होता और एक पीला 14 बोझा होता और इसका नाम रामचंद होता, ये डंडे के जोर से हिंदू होते। हमारे बदौलत आज ये मुसलमान हैं और वो हमें सिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं। छोड़ो मुसलमानी को भाई, जिस तरह नवाब साहब ने कहा, शायद ये गुनाह हम लोगों से हुआ, हम लोगों ने ये मुल्क दिया, सोना दिया,
किसी ने कहा चांदी, मैंने कहा भाई चांदी बहुत छोटा चीज है। जवाहरात, मोहम्मद अली जिन्ना जब सुबह निकलते हैं हमारे घर से तो मेरे वालिद साहब को कहते हैं कि प्लीज कीप ऑल दिस गोल्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई फुट। तो उसने कहा कि नो मिस्टर कायद, मेरे फौज के 40 बंदे आपको स्कॉट कर रहे हैं इस वक्त जब आप मस्तूंग जाएंगे। तो जब उसको तोला गया 1 पाउंड सुबह उसका वजन और बढ़ गया था, तो इतना सोना उसको फिर दिया गया। सबसे पहला चीज उन्होंने क्या किया, मेरे चाचा प्रिंस अब्दुल करीम खान को 19 साल सुबह शाम के नहीं, सिर्फ यानी आप जब जेल होते हैं, मैं खुद जेल हुआ हूं, तो उधर जब 14 साल कहते हैं तो 7 साल को 14 साल कहते हैं। उन्होंने डायरेक्ट 19 साल। मेरे दादा सुल्तान इब्राहिम को कब्र भी नसीब नहीं हुआ, यहां पे वो अहमद शाह बाबा के कब्रिस्तान में दफन है। मेरे वालिद के घर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। 12,000 फौज ने तोपों के साथ कलीमा को उड़ाया। आज मेरा भतीजा जो खाना कलात है, मेरा काबिल एहतराम है, जहां वो अपना पैर रखता है उधर आगम में, मैं उसका चाचा हूं, लेकिन वहां आगा मूसा का सर भी नहीं आता है जिधर सुलेमान खान अपना पैर रखता है। वो आज एक 2 कमरे के फ्लैट में लंदन में क्यों बैठा हुआ है? उसको अपनी गरीबी में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है बलूचिस्तान में। ये जमीन और ये मखलूक और ये जुल्म के खिलाफ वहां पे है। नवाब साहब, मैं आप सब नवाब साहिबान से, मशरान से कहना चाहता हूं, हम शरीफ लोग हैं, हम आपसे शराफत की जुबान बात कर रहे हैं। अब तक तीर कमान से नहीं निकला हुआ है, वरना बलोच इलाकों में जो मुजाहिमतकारी के नाम पे लोग निकले हैं, वो ना मेरी बात मानते हैं, ना नवाब साहब की बात मानते हैं, ना सियासतदानों की बात मानते हैं। वो कोई और बोली बोल रहे हैं। और पश्तूनों में मंजूर पश्तून जैसे लोग पैदा हो गए हैं। यानी आज तक हमारे साथ ये जुल्म कि हमारे लाश भी आपने देखे केपीके में 5 दिन तक हुकूक मांगने के एवज में हमें जनाजे दिए जाते हैं। खान समद खान के साथ क्या हुआ? उसका कसूर क्या था? बादशाह खान बाबा ने, अगर पढ़े तारीख बादशाह खान का, 32 साल वो कैद रहे। 16.5, 17.5, 18 साल खान अब्दुल वली खान साहब कैद हुए हैं। उनके बेटे इसफंदियार भी मेरे ख्याल में कोई 7, 8, 9 साल कैद हुए हैं। क्यों? हम अपने जमीन पे आजाद थे, हम खुली फजा में फिरते थे। पाकिस्तान बनने से पहले क्यों कोई बलोच पश्तून का बात नहीं करता था? वो अपने जमीन पे आज भी बस रहे हैं, हम अपने जमीन पे बस रहे हैं। आज तंगामत बजंगामत फारसी में कहते हैं। आज हमारे जायदादों पे सैयद आशमी जैसे लोग, जिनका ना आगे का पता है और न पीछे का पता है, वो यहां पे रातों रात जमायत बनाते हैं और वो हमारे आका बन जाते हैं। और हम बलोच पश्तून सब मुंह देखते हैं कि जनाब क्या हो रहा है। मेरा बहन का लड़का वजीर आला है बलोचिस्तान का, मैं उसका सगा मामू हूं। जिस खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान बनाया, आज कलात में इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे नवाब साहब, मैं आपको दिखाऊंगा हुकूमत पाकिस्तान का पानी उधर नहीं आता है। पूरे कलात में म्युनिसिपलिटी का पानी जाता है, हमारे घर में नहीं आता है।
पूरे कलात में गैस जाता है, हमारे घर में गैस नहीं है। पूरे कलात के रोड जाम साहब ने बनवाए 11 करोड़ रुपए में, लेकिन उसका नाना का घर को जो रोड जा रहा है वो वही कच्चे का कच्चा रोड है। मेरे भाइयों ने कहा यार छोड़ो, इसी कच्चे रोड पे जिंदगी भर गुजारा किया, क्या जाम साहब को जाके मेहनत करेंगे, रोड बनाओ। खैर, वो कहते हैं कि गंदम आखिर चक्की में ही आएगा। आज इस मुल्क पे बहुत खतरनाक वक्त आया है। आज जो हम ये सब जमा हैं, मैं नवाब साहब ये समझता हूं आपकी इजाजत से मैं कुछ बातें करूंगा, शायद तल्ख होंगे। फारसी में कहते हैं ता नखोर दे चो बेतर फरमान नयारत गाओ खर, बोलता है जब तक चाबुक नहीं पड़ेगा तो गधा, घोड़ा और गाय कभी रास्ते पे नहीं आएगा। तो हमारे पुरखों ने ये मुल्क बनाया। ये सब जो आपके सामने मशर बैठे हुए हैं, ये छोटे आदमी नहीं है। हाँ, ये हीरोइन बेचने वाले नहीं है, ये जमीन कब्जा करने वाले नहीं है, ये कौम बनाने वाले हैं। इनके पीछे अक़वाम हैं, ये हमें फख्र से कहना पड़ता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। हमारे बाप दादू ने हमें ये सबक नहीं सिखाया। आज भी वक्त है, जो लोग हमारे जमीनों के पीछे जिन जिन को ये अलॉट करवा रहे हैं, वो ओश के नाखून लें। ये जिरगा, जिस तरह नवाब साहब ने कहा, ये लाखों लोग ये जिरगा को देख रहे हैं। आज मजबूर होके बलोच और पश्तून एक जिरगे की शक्ल में हम सब आके बैठे हैं, क्योंकि ये हमारी सबका इज्जत का सवाल है। कमीज तो हमारा उतार दिया आपने, बनियान भी उतार दिया, अभी सलवार में आपने हाथ डाला है कि ये निकालेंगे। अभी भाई एक बात सोचना है, या वो हाथ को काट डालो या तो सलवार गिर जाएगा, दो में से एक जरूर करना है। ये हमारे रवायात में नहीं है। वो कहते हैं कि इंसान का माल कुर्बान इंसान की इज्जत के लिए, और इंसान का इज्जत कुर्बान, इंसान के सर कुर्बान इंसान की इज्जत के लिए। आज हमारे इज्जत से खेला जा रहा है। नवाब साहब, हम कमजोर इंशाल्लाह हम और आप नहीं हैं। ये लोग जो आज बैठे हुए हैं, ये ना हो कि कल हजारों मंजूर पश्तून और हजारों डॉक्टर अला नजर और निकल ना जाए। मजबूरी से ये सब निकल गए हैं, ये जुल्म की वजह से। मैं जो आज आपके सामने बात कर रहा हूं, मेरा उम्र 4 साल था, मैं अपने वालिद के साथ जेल में गया। एक फौजी ने मुझे कहा कि खान साहब, आपकी लॉयल्टी क्यों नहीं है हमारे साथ? मैंने कहा जनाब, मेरे वालिद ने ये किया तो उसके साथ ये हुआ। मेरे चाचे को आपने 19 साल कैद किया, मेरा दादे को कब्र नसीब नहीं हुआ, और मैं खुद 4 साल की उम्र में अपने बाप के साथ 4 साल कैद रहा, और 12,000 पाकिस्तान के फौज ने हमारे घर पे यलगार करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोप से उड़ाया। मेरी वालिदा और मेरी बहनें इतनी छोटी थी, हम सब 4 साल लाहौर में अपने वालिद के साथ कैद हुए। मैंने अपने 18 साल के बेटे को अपने हाथ से कब्र में रखा है। अभी अभी 10-12 साल पहले मेरे 2 चाचे के लड़के शहीद हुए। मेरा भतीजा आज लंदन में बैठा हुआ है, मेरे 2 और कजन आज अफगानिस्तान में बैठे हुए। आप फिर भी मुझसे लॉयल्टी का यकीन मांगते हैं कि मैं आपसे लॉयल हूं। आप दुआ करें कि मैं अब तक पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा हूं।
आप फिर भी हमसे तवक्को करते हैं इस सब जुल्म के बावजूद। एक सर है, जाएगा तो जूते पे जाए, अल्लाह बेगैरत ना करे। तो मैं असल टॉपिक पे आता हूं कि जिस तरह नवाब साहब ने कहा, दोस्तों ने कहा, मशरान ने कहा, सियासत अपने जगह पे, हम सब सियासत करते हैं। यहां आज सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब का और अख्तरजान का नुमाइंदा भी बैठा हुआ था। अकबर मेंगल साहब जो आए थे, ये तो सरदार अख्तरजान के कहने पे आए थे, उनके नुमाइंदे थे। हाजी साहब ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये भेजा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बाकी मशरान और सरदारान जो नहीं है, उसके पास हम जाएंगे। नवाब जोगीजई साहब के साथ, चीफ ऑफ सारावान नवाब बैरक साहब, हमारे बाकी सरदारान, सरदार कमाल खान साहब मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने माजरत की, उनका कोई काम फोन उन पे आया, वो अचानक निकल के चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ आऊंगा, अगर नहीं आए तो आप, मैं समझे मैं आया, कोई काम था, वो चले गए। तो हम बाकी सरदारों को भी अपने साथ लेके आएंगे। मेरे मोहतरम चीफ ऑफ जालवान सरदार सनाउल्लाह साहब के पास भी हम जाएंगे, वो भी हमारे मशर हैं, हमारे बड़े हैं। बाकी हमारे पश्तूनों के जो बड़े बड़े सरदार हैं, हमारे बलोचों के सरदार हैं, उनको भी हम लाके बिठाएंगे। क्योंकि ये दर्द एक आदमी का नहीं है, ये अभी आपके क्वेटे से निकल गया। ये दर्द पूरा बलूचिस्तान का दर्द है। वो कहता है जब अल्लाह कुछ करता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता है। ये परवरदिगार और उसका हबीब का काम है, जो आज हम और आप सब अयाज नयाज एक दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। हम शुक्र परवरदिगार का करें। नवाब साहब, मुर्दा कौमें एक जगह नहीं बैठती हैं, जिंदा कौमें एक जगह बैठती हैं। ये हमारे जवाल का निशानी नहीं है, ये हमारे जिंदा होने का निशानी है। गाड़ी का पेट्रोल जब जनाब खत्म होता है तो बिल्कुल ई पे चला जाता है, तो फिर उससे नीचे जा ही नहीं सकता है। अभी जब आप पेट्रोल डालेंगे तो वो एफ की तरफ जाएगा। अब बलोच पश्तून ई से भी नीचे गए। अल्लाह से तौबा मांगो कि एफ की तरफ जाना शुरू ना हो जाए। ये बड़ा खतरनाक और मुश्किल होगा हम सब के लिए। हम नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी करना चाहते हैं, लेकिन ये जुल्म का इंतहा है। कोर कमांडर साहब यहां से रिटायर हो गया, उसने पापा जोन्स बनाया, दुनिया का अमीर तरीन भाई, पता नहीं कितना अरब रुपए, जो यहां से रिटायर होता है वो अरबों में जाता है। तो हमारे फौजी भाई भी जरा उनको चेक कर लें कि भाई आखिर ये यतीम है, यसीर है, क्या है। आप अगर बिल्ली को भी एक कमरे में बंद करके जब उसके पास जाएंगे तो अपने जान के डर से वो आपको मुंह डालेगा। तो अभी हमारे लिए वही मकाम आया हुआ है। अभी आप जिस तरह दोस्तों ने कहा, आप जो भी रखते हैं हम सब पे, हम हर फोरम पे ये जंग लड़ेंगे। हम पैसा, अगर आप कहते हैं, मैं ये तजवीज दूंगा कि आप कमेटियां बनाएं, वो सब अकवाम से। ये एक अकवाम का जमीन नहीं है जनाब, ये खाली नवाब अयाज का या नवाब आजी लश्करी का या नवाब मोहम्मद खान का या मेरा या जाफर खान का जमीन या लाला का जमीन नहीं है। ये सब अकवाम का जमीन है। साजिद खान तो हमारा दोस्त है, तेरे हम तो उसको मुफ्त भी ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह दोस्तों ने कहा कि अगर कल हम इस्लामाबाद में जाएंगे तो उसके लिए हम सब पैसा जब जमा करेंगे तो हम हर फोरम पे लड़ेंगे। आज मुलाजिमीन वजीर आला के दरवाजे के सामने बैठे हुए, मैं आपको यकीन से कहता हूं 2-3 दिन के बाद ये हुकूमत को घुटने पे बिठा देंगे। अभी बिठाया है। हम तो इतना बड़ा एक फोरम है, सब सियासी जमायतें, सब अकवाम, सब कौम हम इकट्ठे हैं। हमें क्या है, हमें बेइत्तेफाकी है। हम एक दूसरे में इत्तेफाक करें। आप यकीन से मैं आपको कहूंगा, पश्तून अपने सरजमीन पे खुश है, बलोच अपने सरजमीन पे खुश है। कभी चमन का आदमी नहीं आके बोलेगा कि जी मैं कलात में रहूंगा, या कलात का आदमी कभी नहीं बोलेगा कि मैं किला सैफुल्लाह में जाके रहूंगा।
अल्लाह सबको सबका ज़मीन उसके नसीब करे। लेकिन अगर हम इत्तेफाक करेंगे अहमद शाह बाबा और नसीर खान आज़म की तरह, जिस तरह वो दिल्ली गए, अगर हम दिल्ली नहीं जा सकते तो कम से कम अपने ज़मीन और अपने जायदाद छुड़वा सकते हैं इनसे। अभी हमारे लिए बचा क्या है? जिस तरह नवाब साहब ने कहा कि मैं कहता हूं नवाब साहब चपरासी भी हमें नहीं रखेंगे, वो भी गुज्जर खान से या पता नहीं कहां से कोई आएगा यहां पे, वो भी हमें नसीब नहीं होगा। जब हम अपने मालिक खुद थे तो हम दिल्ली तक गए। आई एम वेरी सॉरी टू से, आज गुज्जर खान वाले जो हमारे सामने हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो अभी देर आयत दुरुस्त आयत, अभी हम सब समझ गए, क्योंकि बरोई में एक मिसाल बोलते हैं भाई बेड़ी सदक़े दक्क के। आज हम सब ने दक खाया है, किसी ने इधर खाया है, किसी ने खुशकड में खाया है, किसी ने पता नहीं किधर खाया है, सब दक ज़दा बैठे हुए। अभी अगर हम नहीं समझेंगे तो हम शायद फिर जिंदगी पर ऊपर नहीं होंगे। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, बहुत मेहरबानी। और बैठ जाए, तशरीफ रखे। अब मैं आज के मेज़बान हाजी लश्करी लिसानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चीफ ऑफ सरावान मोहतरम नवाब असलम लिसानी साहब का पैगाम पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नवाब असलम रेसानी सरावान हाउस की तरफ से तमाम मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और इस